नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी का एक सेट नंबर पहला लेकर आया हूँ, जिसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे और ये रहेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के आज हम 35 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रीट हुआ, रीट में हिंदी आती है। उसके बाद आती है आपकी पटवारी में, एसआई में। किसी भी एग्ज़ाम में आप रीट की किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी पूछी जाती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की वर्णमाला की, जिसमें हम करेंगे 30 क्वेश्चन और आप 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते वो है वर्ण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहला। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो आप सभी को पता है कि सर वर्णमाला जो कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं अ से लेकर घ तक, है ना। अ से अहम और क से लेकर घ तक, ये पूरा एक व्यवस्थित क्रम है, इसे ही हम कहते हैं वर्णमाला। तो दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कौन सी कंठ ध्वनि पूछी है आपसे। आपको बताना है क ख, य र, च ज या ट ण। कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, बताइए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, एक तो होती है कंठ, है ना। एक होता है आपका तालव्य, एक होता है आपका मूर्धन्य, एक होता है आपका दंत और एक होता है आपका ओष्ठ। अगर आपसे पूछ ले दंत ध्वनि, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, तो आपको बताना है ना। तो क वर्ग में होता है, क वर्ग पूरा जो होता है ना, क ख ग घ ण, है ना, ये होता है आपका कंठ से। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कंठ ध्वनि कौन सी, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ ले कि तालव्य में कौन सा आता है, कंठ में आता है क वर्ग पूरा, तालव्य में आता है आपका च वर्ग पूरा, च छ ज झ ण, मूर्धन्य में आता है आपका ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ण, है ना, और दंत में आता है त थ द ध न, त थ द ध न, और ओष्ठ में आता है प फ ब भ म। क्या आता है? प फ ब भ म। ठीक है, तो आपसे ये हो गया आपका क ख, क्या हो गया? ये हो गया आपका कंठ। च छ ज, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया तालव्य। क्या हो गया? तालव्य। च छ, और ट ठ ड ढ ण, ये हो गया आपका मूर्धन्य। क्या हो गया? मूर्धन्य। और ये हो गई य र ल व, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? य र ल और व, ये क्या होते हैं आप सभी को पता है, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला बढ़ जाते हैं। आपके तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कौन से? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो क्या बताया था मैंने? ट ठ ड ढ ण। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी वाला, मूर्धन्य अभी बताया था। कंठ पूछा तो क ख ग घ, ये है कंठ। च छ, ये है आपका तालव्य, ये है आपका मूर्धन्य, और ये है आपका ओष्ठ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। डेली आपकी क्लास रहेगी आज से, है ना। और जो ऐड होना चाहता है या इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है तो ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है, इस पर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। 9753749986 पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। अल्प प्राण कौन सा है? एक तो होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है अल्प प्राण वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। तो हम चारों के बारे में बता देते हैं।
एक तो होता है अघोष, ठीक है, एक होता है सघोष। पहले इन दोनों के बताएंगे, फिर बताएंगे हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अघोष मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न होता है उसे हम कहते हैं अघोष। क्या कहते हैं? अघोष। हर व्यंजन वर्ग का, व्यंजन कौन से होते हैं? क से लगाकर कहाँ तक? क से लगाकर आपके म तक, ये 25 स्पर्श व्यंजन है। कौन से? अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो आपको बताना है स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, क से लगाकर म तक। तो मैंने क्या बोला कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। हर व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। पहला मतलब क और ख, क और ख, ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा अघोष। अब सघोष या घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम कहते हैं घोष या सघोष, दोनों एक है। घोष कहो या सघोष कहो, दोनों एक है। इसमें होता है हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ क, ख, ग, घ और एणिया, है ना। तो मैंने क्या बोला था? और पहला और दूसरा, ठीक है। तो हर व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष। ये क और ये ख, ये क्या है आपके? ये आपके अघोष है। ये क, ख यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? ये आपके सघोष हैं, ठीक है, ये सघोष है। अब यहाँ पर क्या पूछा है इसने? अगर यहाँ पर अघोष सघोष पूछ लेता तो आपको पहला दूसरा क्या है? अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। अब यहाँ पर क्या पूछा इसने? अल्प प्राण, महाप्राण। अभी बता देते हैं। अल्प प्राण होता है एक और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण में हर जिन व्यंजन के उच्चारण में आपके मुख से कम हवा निकलती है, क्या? आपके मुख से जो हवा कम निकलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण। और एक होता है आपका महाप्राण। महाप्राण है कि उच्चारण करते समय जो आपकी जो प्राण वायु है ना, वो ज़्यादा मात्रा में बाहर आए, है ना, वो होते हैं आपके महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण में हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क्या? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाएगा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ण कहलाएगा महाप्राण। अब आपको इसमें इसका आंसर सही करके बताना है। क्या? इसका आंसर आपको सही करके बताना है। मैंने क्या पूछा? अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? तो अभी आप बता दोगे। अभी लिख देते हैं 1, 3, 5, ये अल्प प्राण, और 2, 4 जो बचे हैं वो महाप्राण हो जाएंगे। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन आप बता दोगे कि व्यंजन वर्ग, ये तो स्वर में आते हैं, ये कट गए। अब आपके पास बचे ऑप्शन 3। तो क आता है पहला, ख और ग ये होगा तीसरा। तो अल्प प्राण पूछा है पहला, तीसरा, तो आप ऑप्शन लगा दोगे बी वाला, त, थ, है ना। उसके बाद अगर ये होता है दूसरे नंबर पर, है ना, और ध, त और चौथे नंबर पर, तो ये आपका महाप्राण और ये आपका अल्प प्राण। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ निम्न में से नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन आपसे पूछ ले कौन सा होता है, और अगर आपसे पूछ ले कि नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप सभी बता दोगे कि नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, बताइए। तो नासिक व्यंजन तो आप सभी को पता है ना। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं भाई? नासिक व्यंजन होते हैं, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा क्या? नहीं, नासिक व्यंजन ऑप्शन बी वाला, है ना। हर व्यंजन वर्ग का नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कौन से? एक तो ण, बोलो भाई, नाक से आएगा। एक ये वाला ण, ये भी नासिक है। एक ये वाला ण, ये भी नासिक है। और एक आता है न, ये भी नासिक है। और एक आता है म, ये है।
अगर आपसे पूछ ले नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है तो 5 होती है। 1 2 3 4 5। ण, अड़, अण, अण, न और म, ये होते हैं आपके नासिक व्यंजन। अगला क्वेश्चन, ए और आई का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ए और आई का उच्चारण स्थान बताना है। ए आई नासिक से है क्या? नहीं। मूर्धन्य से, ओष्ठ से, कंठ तालव्य से, कैसे है? तो ए और आई पूछा है। ए और आई, इन्हें आप संयुक्त स्वर भी कहते हो। क्या कहते हो? संयुक्त स्वर भी कहते हो। तो ए कैसे मिलकर बना होता है? अ प्लस ए से मिलकर क्या बनता है? अ प्लस ए से मिलकर बनता है आई, है ना। और अ प्लस ई से मिलकर बनता है ए। अ प्लस ई से मिलकर बनता है क्या? ए। ये होते हैं संयुक्त स्वर। अगर आपसे पूछ ले संयुक्त स्वर तो ये ए और आई संयुक्त स्वर में आते हैं। अ प्लस ए आई और अ प्लस ई, तो अ मिलता है कंठ से और ए मिलता है तालव्य से। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ये है ए कंठ से बोला जाता है और आई तालव्य से बोला जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर ऑप्शन हम डी पर चले जाएंगे। ये क्वेश्चन तो सभी को याद है कि अयोग वाह कितने होते हैं? अयोग वाह की संख्या होती है 2। कौन कौन से होते हैं? अम और अह। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अयोग वाह। चलिए अगला क्वेश्चन, दो व्यंजन द्वितीय व्यंजन पुनः नहीं, इलाहाबाद नहीं, दिल्ली। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में आपके द्वितीय व्यंजन है। क्या द्वितीय व्यंजन है आपकी दिल्ली में? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का, श श श कौन से व्यंजन है? श श और श, ये बताइए भाई आपके कौन से व्यंजन है? श श श ह, ये आपके कौन से व्यंजन है? वेरी वेरी गुड। ये आपके संघर्षी व्यंजन है। कौन से? संघर्ष करते हैं। बोलो भाई बोलने में, स स स और ह, ये है आपके संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4, या उष्म व्यंजन भी कहते हैं। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कितनी है? 4 होती है इसकी संख्या। कितनी? 4 होती हैं इसकी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके साथ